तो यही कोशिश कितना रंग लाती नजर आएगी कटियार साहब? क्योंकि प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि 2017 में फ्लॉप फिल्म आई थी, अब काट की हांडी और कितनी बार बार चढ़ेगी? पूजा जी, ये प्रधानमंत्री जी का तो अपना राय है। उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में जो अभी चर्चा हम सब लोग मिलके कर रहे थे, सिद्धार्थ जी ने बहुत लंबा चौड़ा एक स्पीच दिया। हम किसानों की बात कर रहे थे। मैं 2 मिनट उसी पे पहले अपनी बात इनको समझाऊं, क्योंकि मर्ज कितना पुराना है, मर्ज कितना खतरनाक है, किसान क्यों बदहाल है सारी हालात के बाद। पूजा जी, 1900 किसान हम लोग ये मांग करते आए हैं समाजवादी को 1967 को आधार वर्ष मान के कृषि उत्पाद एवं मिल उत्पाद में समानुपात कायम कर दिया जाए। 1967 में हम 3 कुंटल गेहूं बेचते थे, 1 तोला सोना आता था। आज 30 कुंटल भी गेहूं बेचो तो 1 तोला सोना नहीं आता। एक कहावत कहते हैं राजनीति में, जिसके या जिसका सहारा मिलता है उसका इशारा भी आता है। क्योंकि पूंजीपतियों की पार्टी है, पूंजीपतियों के पैसे से सरकार बनी है, इसलिए जो मिल उत्पाद है उनके रेट बेतहाशा बढ़े और कृषि में उपयोग होने वाली वस्तुएं, चाहे खाद हो, डीजल हो, कीटनाशक हो, ट्रैक्टर हो, कृषि यंत्र हो, ये जब तक कर मुक्त नहीं होंगे तब तक किसानों की स्थिति को नहीं बदला जा सकता। बीजेपी इकलौती ऐसी पार्टी है कि कृषि यंत्रों पे, कृषि में उपयोग होने वाली वस्तुओं पे तो 18 से 28% तक जीएसटी लेती है, लेकिन हीरे पे 3% जीएसटी लेती है। किसान की स्थिति जो बदहाल है वो ये गलत कृषि नीति के कारण है। पूंजी का जो विकेंद्रीकरण होता है, जो हम बात हमारे अभी मित्र कर रहे थे कि कैसे एक साथ रोजगार दे देंगे, जब इस देश में सभी कुछ आप अडानी को दे दोगे, सब कुछ सारे संस्थान अडानी के पास चले जाएंगे, तो निश्चित तौर पे तो बेरोजगारी बढ़ेगी। माननीय राहुल गांधी जी ने अभी अपने भाषण में कोट किया कि बीजेपी के मोदी सरकार की ये उपलब्धि है कि इन्होंने 10 साल में लगभग 80 करोड़ लोगों का, 75 करोड़ लोगों की जो संपत्ति है लगभग 20 लोगों के पास हो गई। जब पूंजी इकट्ठे कर दोगे तो निश्चित तौर पे बेरोजगारी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अखिलेश यादव और माननीय राहुल गांधी जी, माननीय अखिलेश यादव जी मिलकर लेकिन अखिलेश जी कर देंगे। आज की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये आप दोनों जो 2 लड़कों की जोड़ी आज फिर दिखाई दी है, अगर जनता इस जोड़े से एक बार फिर 2017 का कंपैरिजन करेगी ना, उस वक्त तो आप कई बार साथ नजर भी आए, कई रैलियों में भी दिखे, लेकिन इस बार कहां नजर आए हैं? आज ये पहले आप दोनों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव से ठीक 2 दिन पहले आप कर रहे हैं, जब आखिरी दिन चुनाव प्रचार का है। पूजा जी, साथ में दिखने का हम रैलियों में दिखे, मंचों पे दिखे, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हमें पता है कि बीजेपी को हराना है। 2017 का और 2024 में जो इस देश ने देखा है नंगा नाच, भ्रष्टाचार का, बेरोजगारी का, महंगाई का, और जिस तरीके से इंस्टीट्यूशन को खत्म किया गया है, लोकतंत्र आज खतरे में है। तो ये चुनाव पूजा जी बीजेपी वर्सेस जनता के बीच में है, क्योंकि हर तो जनता की तो बात करें, जनता आपको देखना चाहती है ना अपने बीच, साथ में देखना चाहती है। अब बात इंडिया गठबंधन की करते हैं, लेकिन सब अलग अलग नजर आते हैं, अलग अलग मैनिफेस्टो, अलग अलग रैलियां। पूजा जी, रोड पे माननीय अखिलेश यादव जी पिछले 2 साल से लगातार रोड पे जनसंपर्क कर रहे, रैलियां कर रहे, जनसभाएं कर रहे। राहुल गांधी जी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सूरत से पश्चिम तक रोड पे ही रह रहे हैं। शायद इतना कोई सत्ता पक्ष का नेता ने जनता के बीच में जाके संवाद किया हो, उनके मुद्दे उठाए हो, उनके संघर्षों में साथ खड़ा हुआ हो, जितना माननीय अखिलेश यादव जी खड़े हुए इन बीते 5 सालों में। आप बीते मुझे सिर्फ 15 दिन की बता दीजिए ना, इस पहले चरण के चुनाव के लिए 8 सीटों के लिए प्रचार प्रसार का आप मुझे बता दीजिए ना। अखिलेश यादव पीलीभीत में नजर आए पहली बार, और राहुल गांधी वो तो नजर ही नहीं आए ना अभी चुनाव प्रचार के लिए। कहां पहुंचे? आज प्रियंका गांधी सहारनपुर पहुंच रही हैं। हमारे नेता लगातार दौरों पे है। अब रैली की लिस्ट निकाल के अगर हम बताएंगे आपको तो उसके लिए हमें भी डेटा नोट करके देना पड़ेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में अकेले नेता माननीय अखिलेश यादव जी ऐसे हैं पूजा जी, जो 365 दिन जनता के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, उनके सरोकार में, उनके सुख में, उनके दुख में। लेकिन मान रहे हैं कि अगर ये 2 लड़कों की जगह 3 लड़कों की जोड़ी होती, जयंत चौधरी आपके साथ होते, तो ये मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प और मजबूत आपके लिए होता।
हाँ पूजा जी, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि जो कृषि के मामले हैं, चौधरी चरण सिंह साहब जो कहते थे कि इस देश की संपन्नता का रास्ता गांव से होके गुजरता है, लेकिन पूजा जी बीते 10 सालों में गांव उजड़ गए हैं। लेकिन मैं नहीं समझ पाया कि जयंत चौधरी साहब की क्या मजबूरी थी, जिस वजह से उन्होंने ठीक है अनिल दुबे जी, जवाब दीजिए, क्या ऐसी